निशाचर जानो। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम मंगल भवन जो रघुवीर होते सुधि पाए करते रघुराई राम बाण रवि हुए जानकी तम बरूथ कहाँ जातु नानकी अब तुम्हें जाऊं लगाई प्रभु आय सुनहि राम दोहाई कछुक दिवस जननी धीरा कपिन सहित आई रघुवीरा निशिचर मारि तो पुर नारदादि जसु गए नहीं है सुध कपि सब तुम्हारी समान साधु धान अति भट भगवाना मोरे हृदय परम संदेहा सोने कपि प्रकट निज देहा कनक भूधरा शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोसे नील गुरु पवन सुलया सुनु माता साखांग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते करुण खाई परम लघु प्यार मंगल भवन मंगल प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी मन संतोष सुनत कपि भानी भगत प्रताप तेज बलशाली आशीष दीन राम प्रिय जाना मोहतात बल शील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक तो करहु कृपा प्रभु अस सुनि गाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार नायक पद शीशा भोला वचन जोर कर कीसा अपकृत कृत्य भयो में माता आशीष तव अमोघ विख्याता सुनहु माधु मणि अतिशय भूखा रागी देखि सुंदर पर रूपा सुन सुत करहि विपिन रखवारे करो सुवट रजनी चरवारे सिंह कर भय माता जो तुम सुख मानहु मन माही बुद्धि बदन पुन कभी कहियो जान की राम सिया रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ जिर बिहारी श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम जय नाय सिर पे संवारा फल काय सिर तो
हनुमान जी कछु जाय पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी देहि शोक वाटिका उजारी। आयस फल अरु बिटप उपारे रक्षक मधि मधि महि डारे। सुनि रावण पठाई भट नाना हृदय देखि गर्जेउ हनुमाना। सब रजनी जर कपि संहार गए कुमार कछु बल मारे। मुनि पठ बहुत ही अंश कुमार चला संग सुबट अपारा। आवत देखि बिटप गहि आई निपाति महासुनि गर्जा। कछु मारसि कछु मरसि कछु मिलसि धन भोरे राम। कछु भूल जाय पुकारे रघुबर कट बल पूरी। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुन सुत बदलन के सिरसाना पठयसि मेघनाद बलवाना। मारस जन सुत बार सुनाई देहि अपनी महागर आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण घट आवा खटखटाई गर्जा रुधावा। अति विशाल करुणे करुणारा तीरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संग गहि गहि कपि मरतई निज अंगा। तिन्हि निपातिता संवादा फिरे जुगल मानव गज राजा। मुट्ठी मारी चढ़ा तरु जाए ताहि एक क्षण मूर्छा आई। बुद्धि बहोर की नस बहु माया जीत न जाय प्रभंजन जाया। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन की न विचार। जो ब्रह्म सर्वाणो महिमा मिटति अपार सिया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मपाल कपि कहूँ तिहि मारा अर्धम पार कटकु संगारा। तिहि देखा कपि मूर्छित भयउ नाग पास बात जासु नाम जप सुनो भवानी भव बंधन काटहि नर जाने। तासु दूत की बंद तरुआवा रघुतारक रवि कपनि बना। कपि बंधन सुनि निश्चर भाई और दुख लागी सभा सब आए। दसमुख सभा दीच कपि जाय कहीं न जाय कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर देश प्रभु बिलोकत सकल सबीता। वेद प्रतापन कपि मन शंका जिमि गण मऊ गरुड़ शंका। कपहि विलोक दशानन विहता कहि दुर्बाग सिया। सुत बुध सुर देहि न पुनि उपजाय दय विशाल। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। कहलन के कवन थे ईसा इनके बल वाले बन कीसा। की हो श्रवण सुने नहीं मोहे कहूँ अति असंख्य तट तोहि। मारे निश्चर कहीं अब राधा
64 तो ही न प्राण कई बाधा रावण ब्रह्मांड पाई जा सुबल विरचित माया जाके बल विरंति हरे पालत सृजत हरस दस सीता जावल शीश धरत सहसान खंड कोश समेत गिरि कानन हरे गोविंद देह सुरदाता तुमसे सटन सिखावन दाता हर को दंड कठिन जे भंजा समेत नभ दल मज गंजा हर दोष बदे सकल तुलित फल सारी जाके बल लबले सके जिन हुजरा चरधारी दासु दूत में जा करी हरियाणे हुए नारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई हरि लड़ाई समर बार सन पड़ जसु पावा सुनि कवि वचन व्यस बिहरावा आयो पल प्रभुदा की होगा कवि स्वभाव ते छोड़े रुका सबके देह परम प्रिय स्वामी मारई मोहि कुमार गामी जिन मोहि मारा ते मैं मारे ते पर बांधे उतन तुम्हारे मोहि न कछु बांधे कहीं ना जाए दीन चाओ निज प्रभु कर काजा विनति करम चोरी कर रावण सुनौ मान तज मोर सिखावन देखो तुम निज कुलहि बिचारे भ्रम तज बजौ भगत भयहारी जाके डर काल डराए जो सुर असुर चराचर खाए मोरे कहे जानकी दीजे गणपाल रघुनाथ करुणा सिंधु गए शरण प्रभु आगे तब अपराध विसारे श्री राम जय राम जय जय राम 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 रामचर पंकज धरो लंका अचल राज तुम करो ऋषिकुल जस विमल मयंका जय शशि मौजन हो कलंका राम नाम बिन विरान सोहान देखो विचार त्यागी मद मोहा बस रहे नहीं सोह सुधार सब भूषण भूषित वर नारी राम बिन संपत प्रभुताय जाई रही पाई बिन पाई सगल मूल जिन सरदन नाई बरस गए पुनि तबहि सुखाए सोम दस विमुख राम था नहीं कोई श्री पर सहस विष्णु नाराति हम कर द्रोही मोह बोध बहु सूद भजो राम रघुनाथ कृपा सिंधु श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जगत कहे कपिलति हित वाणी भगत विवेक विरचि नय सानी बोला बिहस महाभिमानी मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी मृत्यु निकट आई भय
लागे सियदम सिखावन मोहे उल्टा हो है हनुमाना मति भ्रम तोर प्रकट मैं जाना सुनि कपि बचन बहुत खुशियाना देगी नारो मूढ़ कर प्राणा सुनत निशाचर मारन भाई सचिवन सहित विभीषण आए नाय शेष कर विनय बहुत नीति विरोध न मारे दूता आनंद कछु करिया गोसाई सबई कहा मंत्र बल भाई सोना कपि हंसी बोला भंग करी पट सुंदर कपि के ममता पूछ करे सबहि कहो सब जाय तेर बोर पटवानी पावक दे लगा श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कह जाए अब सठ निज नाथै लय आए बहुत बढ़ाए देखो मैं तिन कह प्रभुताए कपि मन मुस्काना पैसा सारथ मैं जाना रावण रचना लागे रचे मूढ़ सोई रचना वचन हित देला आड़ी पूछ कीन कपि केला आए गुरवासी आरही चरण करई बहुआसे बाजय ढोल देहि सब थारी नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी पावक जरत देखि हनुमंता भयउ परम रघुरूप तुरंता नीबू की चढ़े कपि हरे सहित निशाचर नारी हर प्रेरित ते अवसर चले मरुदुन आस करि कर जान कपि बड़ी लाग आकाश श्री राम जय राम जय जय राम 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 दीहो विशाल करम भगवाई मंदिर के मंदिर चढ़दाई जय नगर भालोग बिहारा लपट लपट बहु कोट कराला आत्मा तुम्हां सुनिय पुकारा यही अवसर को अमई उबारा हम जो कहाय कपि नहीं होए बानर रूप धरे सुर कोई साधु अवज्ञा कर कलु ऐसा जरई न कर अनाथ कर जैसा गारा नगर विषय माई एक विभीषण कर गए नाही आकर दूत अनल जय सिरिया जरा न सोते ही कारण गिरिजा फूल की फैली लंका संचारी कोटि परा पुनि सिंधु मझारी पूछ भुजान खोय श्रवण धरि रघुरोग बहोरी जनक सुता के आगे हर भयो श्री राम जय राम जय जय राम 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 मातु मोहि दीजे कछु चीना जैसे रघुनायक मोहि दीना मन उतारे बदलय हर्ष समेत पवन सुत लयो कहीं तात अस मोर प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरन कामा
दीन दयाल बिरद संहारे हरौ नाथ मम संकट बारे तात सकल सुत कथा सुनाए बाण प्रताप प्रभु समुझायो मास दिवस महुना धुनावा सौ गुण मोहि जयत नहीं पावा काहो का पीते वीरा हो प्राणा रोमाहु तात करत अब जाना तो ही देख शीतल हरि खासी कोनि हो कहूँ सोई दिनु सोरासी जगत सुते समुझाय करे बहुविध धीर चरण कमल सिरुनाय कपि गौन राम पति श्री राम जय राम जय राम 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 चलत महाभारत भारे सर्व श्रवै सुनि निश्चर नारे नाद सिंधु पानिया शबद खिला कपिन सुनावा हर्षि सब विरोधि हनुमान नूतन जन कपिन तब जाना प्रसन्न तेज विराजा कीन रामचंद्र कर काजा मेरे सकल अति सुखाए तलपत मीन पाव जिमि बारे चले हर्ष पूजत कहत नवल सियासा मधुबन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधुपल खाए रखवारे जब पर जन लागे मुष्टि प्रहार अनक सब भागे जय पुकार देश बन उजाड़ गुजराए तुझ सुग्रीव रस कपि करियाए पुकार श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जो हो सीता सुधिकाए मधुबन के फल सकै दिखाए मन विचार कर राजा आए गए कपि सहित समाजा आए सब नावापद सीसा मिलऊ सबन अति प्रेम कपीसा पूछ कुशल कुशल पद दे राम कृपा काज विशेषे नाथ काजू की हनुमान राखे सकल कपिन के प्राणा सुनी सुगरी बहुरी देवी कपिन सहित रघुपति कहि चलऊ राम कपिन जब आत देखा किए काजो मन हर्ष विशेष अचित शिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरण जाई प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा मुझे कुशल नाथ लब कुशल देख राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जामवंत कह सुनो रघुराया जाम भजनाथ करहु दाया ताहि सदा शुभ कुशल सुर जय मुनि प्रसन्नता पर सोई विजयी विनयी गुण सागर आसु सुर सुरेलोक उजागर प्रभु की कृपा भयो सब भाजो जन्म हमार सुफल आजो
पवन तनय के चरित सुभाए राम रघुपति सुनाए सुनत कृपानि मन भाए बोले हनुमान हर्षि लाए कहत के भांति जानती रहति करति रक्षा सुखाई श्री राम जय राम जय जय राम 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 नाम हरो दिवस निसी ध्यान तुम्हारे लोचन जपद जंगत जाहि प्राण तेरा राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीता मैया की जय श्री लखनलाल की जय जय महाराज की श्री जय। सद्गुरुदेव भगवान की अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री रंगरामाय नमः। ओम हं हनुमते नमः। तो हनुमान जी भगवान की कृपा से, अनुकंपा से, उनकी प्रेरणा से भक्तिमयी जानकी अम्मा की खोज के लिए अपने दल बल के साथ निकलते हैं और मार्ग में उनको किन किन विघ्न बाधाओं को पार करना होता है और हनुमान जी अपने विवेक से, बल से, बुद्धि से, तीनों से समस्याओं का निदान करते जाते हैं। मार्ग में आने वाले विघ्न को नष्ट करते जाते हैं, उस पर विजय पाते जाते हैं। तो यह जो जानकी अम्बा की खोज है, यह आनंदमयी प्रकृति की
खोज है, भगवान की जो भक्ति है उसकी खोज है। जीव परमात्मा की इस अनन्य प्रेमा भक्ति की खोज में निरंतर संलग्न है और उसको मार्ग में अनेकों प्रकार के विघ्न बाधा उपस्थित होती है। जब भी जीव कोई मनुष्य इस अंतर यात्रा पर निकलता है और हृदय में निवास कर रही भक्ति को, ज्ञान को प्रकट करने के लिए वो प्रयत्न करता है, तब उसको अपनी इस आध्यात्मिक जीवन यात्रा में कई विघ्न बाधाओं के सामने उपस्थित होना पड़ता है, उनका समाधान खोजना पड़ता है। तो कहीं बल की ज़रूरत होती है, कहीं बुद्धि की ज़रूरत होती है, कहीं विवेक की ज़रूरत होती है। और जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है भगवान की कृपा की। जब जीव शरणागत होकर भगवान की कृपा के आश्रय में रह के अपनी साधना करता है तो वह सफल हो जाता है। और भगवान की कृपा के बिना, उनकी छाया के बिना, केवल अपने कर्तृत्व को, पुरुषार्थ को सामने रख के जब वो प्रयत्न करता है तो उसे संभव है कि सफलता मिल जाए, लेकिन प्रायः ऐसा होता देखा नहीं जाता है। तो ये हनुमान जी की यात्रा कुछ ऐसी ही यात्रा है। तो पहले जो विघ्न उपस्थित हुआ, कल हम लोगों ने देखा, मैनाक सामने आए तो हनुमान जी ने उसका निराकरण कैसे किया। हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो जीवन का जो लक्ष्य है वो जब तक प्राप्त न हो जाए तो ये जो अवान्तर भोग आदि की उपस्थित है, विश्राम की स्थली उपलब्ध होती हैं, उन पे साधक को रुकना नहीं चाहिए और उनका तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हनुमान जी उनको प्रणाम भी करते हैं, स्पर्श करके उसका सत्कार भी करते हैं। अब आगे जब हनुमान जी बढ़े तो जात पवन सुत देवहन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विषेखा। अब वो देवता लोग जो हैं ये परीक्षा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं के ही प्रयोजन की मुख्य रूप से सिद्धि होनी है। रावण का जो वध होना है और लंका का जो विनाश होना है वह देवताओं के आग्रह पर होना है। सबसे ज़्यादा त्रस्त जो हैं वो देवगण हैं। तो उनको लगता है कि जो इस कार्य के लिए जा रहा है उसमें बुद्धि कितनी है और बल कितना है। तो परीक्षा किसकी कर रहे हैं देवता लोग? बल की और बुद्धि की। अब मार्ग में हनुमान जी के सुरसा नाम की एक राक्षसी आती है, वो सर्पों की माता है। तो सुरसा नाम अहिन कै माता, पठ इन आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊँ। तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवनेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहु हनुमाना। तब हुआ क्या, जो सुरसा नाम की जो एक सर्पों की माता है वो देवताओं के द्वारा भेजी जाती है कि जाओ जरा इनकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेके आओ। तो वो आती है और बड़ी प्रसन्न होती है कि आज देवताओं ने मुझे आहार दे दिया, भोजन दे दिया है। ये बात जब सुनी है तब हनुमान जी कहते हैं, अरे मैं राम काज कर फिर मैं आवऊँ, मैं प्रभु श्री राम जी का काम पूरा कर लूँ, जानकी जी का समाचार प्रभु को सुना के आ जाऊं और उसके बाद
तुम्हारे मुख में मैं आ जाऊंगा, तुम्हारा आहार बन जाऊंगा। सत्य कहूँ मुई जान दे माई। क्या संबोधन दे रहे हैं उसको? माई, हे माँ मुझे जाने दो, मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूँगा, तुम इसमें संशय नहीं करो। हनुमान जी की ये बात वो मानती नहीं है। जब किसी विधि वो नहीं जाने देती है और कहती है कि मैं तुम्हें अवश्य तुम्हारा भक्षण करूँगी, तो वह अपना मुख बड़ा करती है। जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। एक योजन बड़ा मुख जो है उसने फैला लिया कि अब हनुमान जी को मैं अपना ग्रास बनाने वाली हूँ। तो हनुमान जी ने जो है उससे दुगना रूप बना लिया। अब 16 जोजन मुख तही ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अब तो वहाँ एक कंपटीशन शुरू हो गया। सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया, हनुमान जी ने उससे अपने को दुगना कर लिया। सुरसा ने और बड़ा मुख किया, हनुमान जी और दुगने हो गए। 16 योजन का मुख हुआ, उसने 32 योजन का रूप ले लिया हनुमान जी ने। सुरसा अपने मुख को बढ़ाती जा रही है और हनुमान जी उससे दुगने दुगने आकार के होते जा रहे हैं। एक वहाँ प्रतिस्पर्धा छिड़ गई और इसके पश्चात तुरंत हनुमान जी ने, जब उसने बहुत बड़ा मुख कर लिया, तो बड़ा छोटा सा रूप रखा और बदन पैठ पुण्य बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। हनुमान जी बड़े छोटे हो गए, उसके मुख में प्रविष्ट हो गए, मानो उसका आहार बन गए और तुरंत जो है उसके मुख से बाहर आ गए। तो उसकी बात पूरी हो गई। सुरसा जो है वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है और हनुमान जी को आशीर्वाद देती है। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चलेउ हनुमान। अब तुम अवश्य राम जी का काम करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के निधान हो। बल और बुद्धि की बात पहले भी कही गई। परीक्षा किसकी हो रही है? साधक के बल की और साधक की बुद्धि की। तो इस साधना की यात्रा में बुद्धि की तो बात समझ में आती है, बल की क्या आवश्यकता है? क्या साधक को पहलवान भी होना चाहिए? भाई बल की परीक्षा है तो पहलवान भी होएगी हो। तो बल की परीक्षा क्यों ली जा रही है? परीक्षा बुद्धि की लेनी चाहिए। मुख्य रूप से साधन में किसका उपयोग होता है? बुद्धि का। लेकिन साधन में कार्यकरण संघात स्थूल शरीर भी चाहिए और सूक्ष्म शरीर भी चाहिए, है ना। अगर यह स्थूल शरीर जो है असमर्थ है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, यह आत्मा बलहीन के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। तो यदि शरीर ही बलहीन है, रुग्ण है, इंद्रियां शिथिल हैं, तो बुद्धि भी कार्य करती नहीं है। बल भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए। और दूसरी बात, कई बार साधक के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसको वाणी के बल का, शरीर के बल का भी प्रयोग करना पड़ता है। अंतर यात्रा में ऐसी भी परिस्थितियां जीवन में आ जाती हैं कि इनका उपयोग करना पड़ता है। अरे सिद्ध होने के बाद भी कई बार देखो, रमण महर्षि जैसे संत हैं और वो अगर डंडा लेके दौड़ा सकते हैं ये तो कल्पनातीत है ना, कि रमण महर्षि जैसे संत जिनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो उस व्यक्ति के पीछे जो सत्संग में बाधा बन रहा था उसके पीछे डंडा लेके दौड़े और गेट के बाहर तक निकाल के आए थे उसको।
बड़ा आश्चर्यजनक रूप था। भगवान शिव जो निवृत्ति के आचार्य हैं, साधना के आचार्य हैं, निवृत्ति मार्ग के अधिष्ठाता हैं, उन्होंने भी अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न करके और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष को मारा। तो भाई जो निवृत्ति में है उसको मार पिटाई की क्या ज़रूरत है। लेकिन कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि बल की भी आवश्यकता होती है और बुद्धि की तो होती ही होती है। इन्हीं की दो की, बल और बुद्धि की परीक्षा चल रही है हनुमान जी के। तो अब ये जो सुरसा आती है, अब ये सुरसा कैसी है? सर्पों की माता है। जो सर्प होते हैं, सर्पों की जो माता होती है, उसका आहार क्या होते हैं? अपने ही बच्चे। ये ऐसी माँ है जो अपने ही बच्चों को खा जाती है। लेकिन अगर वो सारे बच्चों को खा जाती तो सर्प जाति खत्म हो जाती, फिर आगे सर्पों की वृद्धि कैसे होती? इसका मतलब कि कुछ सर्प जो हैं बच जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हनुमान जी क्या करते हैं? उसको माई शब्द कह के संबोधन करते हैं। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। ठीक है, अब बताओ ऐसी सर्पों की माता को माई कहने की, माता कह के संबोधन करने की क्या ज़रूरत है? बोले हे माई, जैसे तुम कृपा करके कुछ बच्चों को छोड़ देती हो, नहीं खाती हो, ऐसे कृपा करके तुम हमको छोड़ दो, जाने दो, हम तुम्हारी शर्त ज़रूर पूरी करेंगे। लेकिन वो मानती नहीं है। तो फिर एक कंपटीशन शुरू होता है और प्रतिस्पर्धा जो शुरू होती है उसमें हनुमान जी छोटे हो जाते हैं। तो एक तरह से देखो तो प्रतिस्पर्धा में हनुमान जी हार गए। भाई प्रतिस्पर्धा कहाँ रुकती? जब उससे बड़ा आकार धारण न कर पाता कोई, वही विजयी माना जाता। लेकिन हनुमान जी छोटे हो गए। तो ये जो सुरसा है, ये जीवन में कौन सी वृत्ति है? ये जो है प्रतिस्पर्धा की वृत्ति है। और प्रतिस्पर्धा की वृत्ति जो है साधक में क्या करती है कि वो विस्तार करती है। अच्छा, उसने इतना पा लिया, मैं इतना पाऊंगा, है ना। और ये बहुत तरह से ये वृत्ति काम करती है प्रतिस्पर्धा की। खास तौर से गुरुकुल में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं, जब नए नए पढ़ते हैं, ये वृत्ति उनको बड़ा परेशान करती है, प्रतिस्पर्धा की वृत्ति। उसने 10 श्लोक याद कर लिए, मैं 20 करके सुनाऊंगा। उसने 10 मिनट गुरुजी को प्रवचन सुनाया, मैं 15 मिनट सुनाऊंगा। उसने इतना सुनाया, अरे मैं ऐसा सुनाऊंगा मंत्रमुग्ध कर दूंगा। गुरुकुल में विद्यार्थियों के बीच में बड़ी प्रतिस्पर्धा चलती है, स्कूल में बच्चों के बीच में चलती है ना, व्यापार आदि में बड़ों के बीच में चलती है। ये वृत्ति ऐसी है, पूरी जगह व्यापिनी वृत्ति है। ये लौकिक दुनिया में, भौतिक दुनिया में भी खूब चलती है ना। अच्छा, उनको इतनी संपत्ति हो गई, चलो मैं इतनी करूँगा। तो वहाँ तो चलो ठीक है, भौतिक जीवन में वो प्रतिस्पर्धा कई बार विकास का भी कारण बनती है। लेकिन भक्ति की खोज में, ज्ञान की खोज में यह वृत्ति किसी काम की नहीं होती है। इसमें विजयी होने वाला हार जाता है। अध्यात्म के जगत में जो प्रतिस्पर्धा को जीत लेता है वो विजेता नहीं होता, वो पराजित होता है, वो हार जाता है। क्योंकि अध्यात्म की साधना में मर्दन होना है अहंकार का। और जब भी आप प्रतिस्पर्धा में जीतोगे तो क्या बढ़ेगा? अहंकार बढ़ेगा। मैं विजयी हो गया, ठीक है। तो उस वृत्ति का यहाँ पर, उस पर हनुमान जी विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। बड़ी युक्ति से उस पर विजय प्राप्त करते हैं। थोड़ी देर तो प्रतिस्पर्धा करते हैं और उसके बाद इसका हिस्सा नहीं बनते हैं।
माने पूरा जीवन ही इसी प्रतिस्पर्धा में बीत जाए, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो छोटे हो जाते हैं। छोटे होने का मतलब है अब मैं प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया, मुझे इससे अब कोई, हम तुम्हारे अंग नहीं हैं इसके। साधना के जीवन में कंपैरिजन और कंपटीशन ये दो चीज़ें नहीं होती हैं। ये गुरुदेव का वाक्य है, देयर इज नो कंपैरिजन एंड कंपटीशन इन स्पिरिचुअलिज्म। अध्यात्म में जो है ये कंपटीशन और कंपैरिजन नहीं होता है। ये अगर हमारे जीवन में है तो इसको बड़ी दूर से फेंक देना चाहिए। साधना में कोई कंपटीशन नहीं होता है। वो महीने में 4 व्रत रखता है, मैं 8 रखूँगा। अच्छा वो फलाहारी हो गया है, मैं जलाहारी हो जाऊँगा। ये कंपटीशन साधना में नहीं होता और कंपैरिजन नहीं होता है। अच्छा उसने इतने शास्त्र अध्ययन कर लिए, व्याकरण भी पढ़ ली, न्याय भी पढ़ लिया, मैं भी काशी जाके पढ़ूँगा। तो ये जो प्रतिस्पर्धा, कंपैरिजन और कंपटीशन है, तुलना और आगे बढ़ने की इच्छा, ये भौतिक दुनिया में कई बार मंगलकारी होती है। अभी उस विषय पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। भौतिक दुनिया में ये विकास का साधन बनती है। अगर हेल्दी कंपटीशन होवे तो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होवे तो ये जगत में मंगलकारी होती, विकास का साधन बनती। लेकिन अध्यात्म में इसका कोई बहुत बड़ी भूमिका इसकी है नहीं। तो हनुमान जी ने थोड़ी देर कंपटीशन क्यों किया? थोड़ी देर क्यों किया? थोड़ी देर इसीलिए किया कि साधना में थोड़ी देर का कंपटीशन हमें प्रेरणा देता है। ठीक है, हमारा कोई गुरु भाई है, हमारा परिचित है और वो प्रतिदिन नियम संयम से रहता है, प्रातः काल उठता है, संध्या वंदन करता है, मंदिर जाता है, अपना स्वाध्याय करता है, वो हमको प्रेरणा देता है। चलो मैं भी करता हूँ और इससे ज़्यादा करता हूँ। प्रेरणा के लिए तो वो कंपटीशन ठीक है, लेकिन जीवन का लक्ष्य बन जाए कि मैं इससे बड़ा बन के दिखाऊंगा, ये मूर्खता की बात है। तो हनुमान जी बड़े बनते हैं और उसके तुरंत बाद क्या होते, छोटे हो जाते हैं। तो बल का भी यहाँ प्रयोग हुआ और बुद्धि का भी प्रयोग हुआ। बल है इसलिए तो बड़े हुए, सिद्धि है इसलिए इतनी बड़ा रूप लिया, और बुद्धि है इसलिए छोटे होके बाहर निकल आए। तो क्या आशीष दे रही है सुरसा की माता? राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। अरे हनुमान तुम तो बल और बुद्धि के निधान हो। आशीर्वाद ले लिया उनसे और हर्ष से चले हनुमान। हर्षित होकर हनुमान जी आगे की यात्रा पे चल देते हैं। तो यह जो अध्यात्म की यात्रा है ना, ये दुख से दुख की यात्रा नहीं है, सुख से सुख की यात्रा है। ठीक है, जैसे जैसे विघ्न बाधाएं हटती जाती हैं, साधक का मन क्या होता है, प्रसन्न होता जाता है। तो हर्ष ही चले हनुमान। और आशीर्वाद क्या दिया है? राम का जो सब करी हो, तुम राम जी के सारे काम करोगे। तो सारे काम तो वहाँ नहीं करने थे, एक ही काम करना था। जानकी जी का केवल पता लगाना था, केवल सूचना लेके आनी थी, एक काम करना था। और आशीर्वाद क्या मिल रहा है? सारे काम करोगे, माने निशाचरों को मारोगे भी, रावण के पुत्र को भी मारोगे, लंका को भी जलाओगे, जानकी जी से आशीर्वाद भी लेके आओगे, प्रभु के प्रताप को वहाँ लंका में स्थापित करके आओगे, तुम बहुत सारे काम करके आओगे। तो ऐसे सारे कार्य तुम हनुमान कर जाओगे, ऐसा प्रसन्न होके आशीर्वाद देती है। अब हनुमान जी आगे चले तो अब कौन मिला? निशिचर एक सिंधु महुरही, करि माया न भुके खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकित न कै परिछाही।
गहहि छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरतहि चीना। फिर इनके साथ क्या किया, ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। यहाँ कोई संवाद नहीं है, सीधा सीधा हनुमान जी ने इसको क्या किया, मार दिया। ये कौन सी राक्षसी है भाई, क्या मार रही है। निशिचर एक सिंधु मह रही, एक राक्षसी है। क्या उसकी विशेषता है, वो ऐसी माया जानती है कि नभ में उड़ने वाले जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उनकी छाया को पकड़ती है और छाया को पकड़ के खींच लेती है और वो पक्षी खींच के चला आता है और वो उसको खा जाती है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं है पर आएगी ज़रूर, ठीक है, क्योंकि जो भी वर्णन है शास्त्र में वो आगे पीछे आने वाला है, होता है, सिद्ध होते। करपात्री जी का वचन है, हम अपनी तरफ से नहीं बोलते कुछ। जो भी हम सोचते हैं वो या तो हो चुका है या होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी अकल्पनीय नहीं होता है इस सृष्टि में। जो भी कल्पना होगी वो इस ब्रह्मांड में कहीं पर हो रही होगी या तो होने वाली होगी, उसके संस्कार होंगे। तो एनीवे, तो वो छाया को पकड़ लेती है, तो उसने हनुमान जी को भी पकड़ लिया, वही छल किया। हनुमान जी ने उसके साथ कोई संवाद नहीं किया, केवल उसको विदा कर दिया जाओ तुम अपने धाम को लौटो। और समुद्र के पार पहुंच जाते हैं, लंका में उनका प्रवेश हो जाता है। यह जो छायावृत्ति है ना, इसको शास्त्रों में विचारकों ने इसको ईर्ष्यावृत्ति कहा है। ये छाया ग्रह है, ये जो संभवतः यह राहु की माता है। सिंसवा नाम है इस राक्षसी का और ये राहु की माता है। और राहु क्या है, छाया ग्रह है और वो सूर्य और चंद्र को क्रॉस करता रहता है। छाया है ना, लेकिन देखो डसता रहता है। तो ये राहु की माता है जो छाया को पकड़ती है। तो ये अध्यात्म में ना ये ईर्ष्या वृत्ति है और इसी का घनीभूत रूप है मात्सर्य वृत्ति। इसको तो साधक किसी भी तरह से अपने जीवन में स्थान नहीं देता है। इसके साथ कोई संवाद नहीं है, इसके साथ कोई चर्चा नहीं है। इसको सीधे हनुमान जी ने क्या किया, जय श्री राम, निपटा दिया, मार दिया। तो ईर्ष्या की जो वृत्ति है वो साधक के लिए बिल्कुल वर्जित वृत्ति है। इस पर अभी भागवत जी में खूब चर्चाएं हुई हैं। भागवत जी का अधिकारी कौन है, निर्मत्सराणाम सताम, है ना। वह सज्जन पुरुष जिनके हृदय से मात्सर्य चला गया है, वही भगवत कथा के अधिकारी हैं। ईर्ष्या वृत्ति जो है वो बड़ा विनाश का कारण बनती है जीवन में, और ये बड़ी व्यर्थ की वृत्ति है, ठीक है ना। इसमें हमारा आपका कोई नियंत्रण भी नहीं है और ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, बिना कारण के दुखी रहता है और जलता रहता है, परेशान रहता है। उससे किसी का उत्कर्ष सहन ही नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ईर्ष्यालु होते हैं जो ऐसी ऐसी बातों पर ईर्ष्या करते हैं कि पूछो नहीं। जब जब आप कभी उनके वाक्य सुनो तो आश्चर्य होता है, ठीक है ना। अब किसी बच्चे को गोल्ड मेडल मिला, उसने क्या कहा, अरे उसका बाप बहुत धनी है, खरीद लाया होगा। वो कोई लेना देना नहीं है, अखबार में पढ़ा इस बच्चे को गोल्ड मेडल, बच्चे को उसका रिश्ता भी नहीं है ना। अरे ऐसे गोल्ड मेडल बंटते हैं, बाप धनी होगा, पैसा दे दिया होगा, गोल्ड मेडल ले आया। इसको बोलते क्या वृत्ति है, ये ईर्ष्या वृत्ति है। तो वो निरंतर जो है हृदय जलता रहता है
और अध्यात्म का तो बड़ा विरोधी वृत्ति है ये, लेकिन भगवान कृपा से ये सभी में पाई जाती है। ये ऐसी वृत्ति है कि बड़े आनंद से सबके हृदय में निवास करती है, बस किसी के हृदय में कम रहती है और किसी के हृदय में ज़्यादा रहती है। ये रहती सबके पास है, तो भैया इसको क्या करना चाहिए? मार ही देना चाहिए। इसके साथ बहुत मित्रता ठीक नहीं है। तो ताहि मारी मारुत सितुबीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। अब जाकर के जरा लंका को हनुमान जी देखते हैं। ठीक है, बड़ा सुंदर वर्णन है लंका नगरी का। उमान कछु कपि कय अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिर पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। इतना सुंदर नगर है तो उसका बड़ा 3 छंदों में गोस्वामी जी इस नगर का वर्णन करते हैं। सुंदर वन वाटिका उपवनों से सजी हुई है, चारों ओर चौहट्ट हट्ट सुभट्ट वीथी, चारों पूर्व बहुविधि बना। बड़ा वर्णन करने के बाद इसमें एक लाइन बड़ी मज़ेदार लगती है। क्या? हमें लगती है, आपको लगे न लगे। क्या है कि नहीं, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। राक्षस लोग क्या कर रहे हैं? कहीं भैंसा खा रहे हैं, कहीं मनुष्य खा रहे हैं, कहीं गाय खा रहे हैं, गधा खा रहे हैं, बकरी खा रहे हैं, ये सब चबा रहे हैं बैठ के। मनुष्य से लेके गधा तक खाए जा रहे हैं, सबका भक्षण किए जा रहे हैं। यही लागे तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। अरे भाई तुलसीदास, तुम इनकी कथा क्यों सुना रहे हो? तुम राम कथा सुना रहे हो कि लंका कथा सुना रहे हो? बोले कोई प्रयोजन है भाई, गोस्वामी जी ऐसे कोई कथा सुनाते नहीं हैं। पहले हनुमान जी ने सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, जब वो ऊपर एक पर्वत है वहाँ जाकर खड़े होते, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। निर्भय होकर के उस लंका नगरी में जो शिखर है उस पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से पहले पूरी लंका को निहारते हैं, उसकी रूपरेखा देखते हैं। तो ये लंका नगरी क्या है भाई? ये लंका नगरी है भोग नगरी। ठीक है, मानस में कितनी नगरियों का वर्णन है? 3 नगरियों का वर्णन है। एक जनकपुरी का, एक अयोध्यापुरी का और एक लंका का। 3 नगरों का गोस्वामी जी ने जरा सुंदर वर्णन किया है। लंका नगर जो है वो भोग का नगर है और इसका राजा मोह रूपी रावण है। मोह और अहंकार रूपी जो रावण है वो इसका राजा है। कुंभकर्ण, मेघनाद ये सब इसके अनुचर हैं। निशाचर चारों ओर फैले हुए हैं, भोग में सब लिप्त हैं। धर्म का किसी को ज्ञान नहीं है, केवल भोग की प्रधानता से ये नगर स्वर्णमय होकर के विलासिता का केंद्र बना हुआ है और इस पे अहंकार रूपी रावण शासन कर रहा है। तो लंका है भोग नगर और जनकपुरी है क्या नगर है? विदेह नगर है। ठीक है, और अयोध्या भक्ति नगर है। तो देखो जनकपुरी में क्या हुआ, जानकी जी का उद्भव होता है। ठीक है, भक्ति का उद्भव होता है वहाँ। भक्ति ज्ञान की भूमि में कौन विहार करता है? भक्ति विहार करती है। तो विदेह राज की नगरी में, इस ज्ञान की विवेक की नगरी में भक्ति विहार करती, उनका जन्म होता है। और उस ज्ञान के अधिपति महाराज जनक जानकी जी को किसको समर्पित करते हैं? राम जी को। राम कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म की जो माया है वो कौन है? जानकी जी। तो जानकी जी पर एकमात्र अधिकार किसका है? शक्ति पर एकमात्र अधिकार किसका है? परमात्मा का, ब्रह्म का।
तो राम है ब्रह्म। ज्ञान विवेक क्या करता है? शक्ति का पालन पोषण करता है, ठीक है, शक्ति की रक्षा करता है और बाद में उसी शक्ति को किसको सौंप देता है? ब्रह्म को, राम ब्रह्म को सौंप देता है। लंका में क्या होता है? वो शक्ति का हरण करके ले आता है और उस पर शासन करता है। तो वो जानकी जी को उठा लाता है और भोग नगरी में रख के और उन पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। ये लंका नगर की कहानी है। तो जो ज्ञान है, विवेक है जीवन में, वो शक्ति का उपयोग करता है, पालन पोषण करता है, ठीक है। और जो भोग नगर है वो क्या करता है? शक्ति का बलपूर्वक भोग करना चाहता है, इसलिए उसका विनाश होता है। यह जो देह है ना, शरीर, ये शरीर लंका है। इसमें अहंकार रूपी, मोह रूपी रावण क्या है? अट्टहास कर रहा है, ठीक है। और ये जो गधे घोड़े गाय खाए जा रहे हैं, तो यह चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर खाया जा रहा है, ऐसे ही है सब। भोग नगर है तो चारों दिशाओं से क्या चाहिए इसको? भोग चाहिए, ठीक है। अच्छा, रावण देखो इस नगर को छीन छीन के सजाता है। कुबेर से सारा नगर छीन लाया था, सारी धन संपदा कहाँ से छीन के लाया? अपने चचेरे भाई से छीन छान ले आया सारी समृद्धि। और लंका जो है वो मैदानों की बनाई हुई नगरी थी। रावण आता है और इस स्वर्ण नगरी पर कब्जा कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तो जो अहंकार की प्रवृत्ति है वो क्या है? भोगों पर अधिक, दूसरे के भोगों पर भी अधिकार करो, चाहे वो हमारा भाई बंधु क्यों ना हो, उसका भी सब छीन ले आओ। शक्ति को अपने अधीन रखो और भोग विलास में डूबे रहो। ये किसका काम है? लंका नगर का। वैराग्य रूपी हनुमान जी जब इसको देखते हैं और जब इसको छुड़ाने आते हैं तो सबसे पहले इस नगर को क्या करते हैं? जला डालते हैं। वैराग्य जब चढ़ता है इस पर तो इस नगर को क्या करता है? विध्वंस कर देता है, जला देता है और वो भक्ति की खोज में आते हैं। वैराग्य क्या करता है? भक्ति की खोज में आता है। तो जब ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है और हमारे जीवन में हनुमान रूपी वैराग्य का उदय होता है, तब आप बताओ आदमी व्यर्थ के भोग विलासों से अपने को दूर हटाता है कि नहीं हटाता? दूर जाता है कि नहीं जाता? लेकिन क्यों दूर जा रहा है? उसको क्या खोज रहा है इस शरीर में? छिपी हुई, दबाई हुई जानकी जी को खोज रहा है, जो कि भक्ति है, प्रेम है, भगवान की शक्ति है, उनको खोजता है। तो इसी लंका रूपी, देह रूपी नगर में ये सारी कहानी चलती है। ये इस मानस के कुछ आध्यात्मिक पक्ष हैं, उन पर भी थोड़ी दृष्टि जानी चाहिए। अब हनुमान जी ने सबको देखा। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। अब विवेक काम कर रहा है उनका। अब यहाँ बल का प्रयोग नहीं किया कि मैं स्वयं प्रभु की कृपा से इतना बलशाली हूँ और लाओ अब घोषणा कर दूँ राम का दूत इस नगर में आ गया है, सावधान हो जाओ। और युद्ध की घोषणा करते हुए हनुमान जी प्रवेश नहीं करते हैं लंका में, ठीक है। विवेक से प्रयोग करते हैं, बड़ा छोटा रूप रख लेते। सूक्ष्म बुद्धि से ही सीता जी ढूंढी जाती हैं, मूर्खता से सीता जी नहीं मिलती। ये जो हठ है जीवन में, दंभ है, अभिमान है, इसके साथ जो साधना की जाती है वो मूर्खता वाली साधना है, ठीक है। अच्छा, भक्ति को ढूंढना है, क्या करें? अभी जाता हूँ कहाँ? तीर्थ में 6 महीने निवास करूँगा, है ना, और जाके घोर अनुष्ठान करूँगा और देखो सिद्धि कैसे नहीं पाता हूँ। ये मूर्खता है। ऐसे कोई साधना सिद्ध नहीं। ऐसा बुखार चढ़ता है लोगों को,
या तो बिल्कुल व्रत उपवास नहीं रखेंगे, और जब रखेंगे तब 9 दिन बिना पानी के रहेंगे, और अगर रह गए तो फिर सर्टिफिकेट देंगे, मैंने 9 दिन इस बार 9 दुर्गा में जल पर उपवास किया था, और ये कम से कम 90 दिन तक गाएंगे। ठीक, तो क्या हुआ? ये मूर्खता वाली साधना है, प्रदर्शन हो गया। हनुमान जी यहाँ प्रदर्शन नहीं करते। आ गया मैं वैराग्य रूपी हनुमान, सावधान हो जाओ रावण, दे दो मुझे सीता को, नहीं मैं तुम्हारा वध करता हूँ। ऐसे सीता जी नहीं मिलती हैं। तुरंत क्या किया? विवेक का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो, जरा सूक्ष्म बना जाए, इसमें घुसा जाए, इस नगर में, इस नगर को पहले परीक्षण किया जाए, समझा जाए कि कहाँ हैं वो और कैसे उन तक पहुँचा जा सकता है। तो इतने छोटे बने क्या? मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चलो सुमिर नरहरि। नरहरि का स्मरण करके, अब नरहरि माने कौन? हाँ, दोनों अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ श्री राम लेना चाहिए। नर के रूप में आए हुए हरि परमात्मा प्रभु श्री राम। समास के अंतर से अर्थ बदल जाएगा। अब वो पूरी में पढ़ाएंगे हैं कैसे समास से अर्थ बदल जाता है। नरहरि शब्द का अर्थ नरसिंह भी हो सकता है, और नरहरि शब्द का अर्थ प्रभु। तो हनुमान जी तो अनन्य भक्त हैं ना, अनन्य भक्त हैं, इसलिए उनको किसका स्मरण रहेगा निरंतर? श्री राम का। तो हृदय में श्री राम रखते हैं। वृंदावन की बात है, किसी ने कहा, कोई महात्मा जी पहुँचे, एक महात्मा जी से पूछे, भाई तुम किसके भक्त हो? बोले मैं श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूँ, इसके अलावा मैं न राम जी को जानता हूँ, न शिव जी को जानता हूँ, न हनुमान जी को, किसी को नहीं जानता मैं तो एकमात्र कृष्ण का अनन्य भक्त हूँ। फिर उनसे पूछा आप किसके भक्त हो? बोले मैं श्री कृष्ण का फनन्य भक्त हूँ। बोले ये फनन्य क्या होता है? बोले तुमने तो इतने नाम भी गिना दिए, हमको तो ये भी नहीं मालूम है मैं तो केवल और देवता चित्त न धरई। ठीक है, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो वो बोले मैं ऐसा फनन्य भक्त हूँ कि हम किसी का नाम ही नहीं जानते। तो नरहरि प्रभु श्री राम को हृदय में रखा, और माने प्रभु को कभी भूलते नहीं। बार बार ये गोस्वामी जी इसका उल्लेख करते रहते हैं। साधक को कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि उस किसकी कृपा से वो कुछ कर पा रहा है। निरंतर ये स्मरण बना रहना चाहिए कि जीवन में अगर कुछ भी मिलता है तो उसके पीछे मेरे भगवान की कृपा है, नहीं तो हमारे बस का तो कुछ है नहीं। ये भाव कभी साधक का विस्मरण नहीं होता। तो लंका ही चलो सुमिरिन हर, अब कौन मिला उनको? तो नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कहा चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी कितने छोटे हो गए हैं? मसक समान रूप। तो बड़े बड़े विद्वान लोग जानते हो क्या प्रश्न करते हैं? जो बहुत भारी वो क्वालिटी के विद्वान होते हैं ना, उनके प्रश्न ये होते हैं, हनुमान जी अगर मच्छर के जैसे हो गए तो वो अंगूठी किस साइज की थी? हम मुद्रिका दी थी ना भगवान ने कि ये पहचान है, तुम लेते जाओ। तो हनुमान जी तो मच्छर जैसे हो गए, तो मुद्रिका कहाँ गई? ये कौन पूछते हैं? महाविद्वान लोग होते हैं। अब समझी जाना हम क्या कह रहे हैं। ठीक, ऐसे प्रश्न जो हैं नहीं पूछे जाने चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई, तो वो हनुमान जी मसक समान इतने छोटे हो गए, माने अतिशय सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, छोटे हो गए। अब वहाँ लंकिनी नाम की एक निशिचरी रहती है। अब उसकी दृष्टि देखो, हनुमान जी इतने छोटे हो गए तब भी उनको देख लिया।
और कहती अच्छा मेरे को उपेक्षा करके मेरे से छुप के ये जा रहा है, मैं यहाँ की रखवाली ने इसको पता नहीं है। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। ये जानता नहीं है सठ मेरे रहस्य को, जहाँ तक चोर बसते हैं वो सब किया है मेरे आहार हैं। ये चोर की भांति घुस रहा है तो वो गरजने लगती है। हनुमान जी क्या करते हैं, मुठिका एक महाकवि है। इसीलिए हम कहते बल भी चाहिए, साधक को थोड़ा बल भी चाहिए, ज़रूरत पड़ जाती कभी कभी। मुठिका एक महाकपि हनि, एक मुष्टिका का प्रहार करते हैं तो रुधिर बमत धरनी टनमनी। रक्त की उल्टी करते हुए गिर पड़ी लेकिन फिर उठ गई। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। एक ही प्रहार में दिमाग ठिकाने आ गया उसका। एक हनुमान जी ने उसको मुट्ठी मारी, बस एक मुष्टिका प्रहार से ही वो ठीक ठिकाने पे उसकी बुद्धि आ गई। अब अपने को संभाल के उठी, माने व्यवस्थित करके उठी और दोनों हाथ जोड़ लेती है और हाथ जोड़ के कहती है अब मुझे याद आ गया, जब रावण ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिशिचर संघारे। तो तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। पूरी बुद्धि ठिकाने आ गई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अरे याद आ गया कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था उस समय ये कुबेर की अनुचरी है। लंकिनी कौन है, कुबेर के यहाँ से आई है। कि ये जब कुबेर से सब छीन छान के आया था तब गई थी। तब वहाँ पर उसको याद आया, ये बात कही गई थी कि जब तुम्हें कोई क्या करेगा, कोई कपि जब तुमको मारेगा और तुम विकल हो जाओगे तब समझना इस नगरी का संहार होने वाला है। आज मेरे नयन सफल हो गए और मुझे राम के दूत का दर्शन हो गया। अब ये जो लंकिनी है ना, ये बड़ी विचित्र है। जरा इसका वाक्य सुनना। पहले क्या बोली है, पहले तो सठ आदि बोल के कहती है मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जहाँ तक चोर है वहाँ तक मेरा आहार है। और पहरेदारी किसकी कर रही है, रावण क्या है, खुद ही चोर है। जानकी जी को चुरा के लाया कि नहीं लाया, कुबेर के हाथ से सारी संपत्ति छीन के लाया कि नहीं लाया। तो रावण से बड़ा चोर कौन होगा। खुद चोर के घर में रखवाली कर रही है और क्या बोल रही है, मेरा आहार है जहाँ तक चोर बसते हैं। ये दंभ वृत्ति है कि नहीं, या ये कहो मूर्खता है। दावा है कि हमारी दृष्टि से कोई चोर नहीं बचता और चोर ही के घर बैठ के उसकी रखवाली कर रही है। कई बार साधना में बड़ी अच्छी मूर्खता होती है। जिस अहंकार का मर्दन करने के लिए साधना की जाती है वो साधना ही उसी अहंकार को बढ़ाने वाली सिद्ध हो जाती है। ठीक है, जो संयम जीवन को व्यवस्थित करने के लिए किए जा रहे हैं वही संयम बीमारी का कारण बन जाते हैं। ये मूर्खताएं हैं साधना की। युक्ताहार विहार, गीता जी का ये बिल्कुल प्रसिद्ध वाक्य ध्यान रखना चाहिए। युक्त आहार और युक्त विहार ये साधक की रहनी है। अतिशय में जाना जो है ये हठ और अहंकार का प्रदर्शन है। जब भी कोई हठ साधना की ओर जाता है तो प्रायः वो अहंकार का ही रूप होता है। जब वो जिद पकड़ लेता है तो वहाँ अहंकार की ही प्रदर्शन की इच्छा ज़्यादा होती है और इसी कारण वो बड़े से बड़े कष्ट उठाता है, लेकिन अपने अहम के प्रदर्शन को छोड़ता नहीं है। मान लो हमने कोई नियम धारण कर लिया, ठीक है, अब वो नियम हमारे लिए थोड़ा उल्टा पड़ने लगा और अब आप हो गए प्रसिद्ध थोड़े, अब हो गई झंझट। क्यों, अब अगर नियम तोड़े 4 लोग कहेंगे बस हो गया, हो गई भक्ति,
और संभाले संभल नहीं रही है तो क्या होगा? विनाश होगा। ऐसे एक दो संतों को मैंने व्यक्तिगत रूप से मिला। खड़ेश्वरी बाबा खड़े हो गए कि भाई हम खड़े रहेंगे। बद्रीनाथ जी में एक संत थे जिन्होंने एक हाथ ऊपर उठाया हुआ था, बाद में उनका हाथ ही पूरा सूख गया, जर्जर हो गया, नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई नियम आदि ले लेते हैं और उसके कारण थोड़ी प्रसिद्धि हो जाती है, अब उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर वो हमारे अनुकूल नहीं बैठ रहा है साधन तो उसको छोड़ देना चाहिए। उससे बेहतर साधन कि हमारा अधिकार आ गया है तब उस साधन को छोड़ देना चाहिए। अरे भाई एक समय था हम लोग भी प्रातःकाल 5 बजे दिसंबर के महीने में कटकटाती ठंड में और चलते हुई तूफानी हवा में महीनों स्नान किए हैं गंगा जी के शीतल जल में। सोचो आप गंगा जी का जल कितना शीतल होता है ऋषिकेश में, और उस घाटी में हवा कितनी चलती है, स्वर्ग आश्रम में खड़े रहना मुश्किल होता है। ठीक है, उसमें सूर्योदय से पूर्व स्नान हो जाना है, सूर्योदय के साथ ही संध्या शुरू हो जानी है गायत्री पुरस्चरण में, ठीक है ना। तो वह एक समय की उपयोगिता थी। और अगर उसी में प्रसिद्धि हो जाए कि ये बाबा जी 5 बजे नहा लेते हैं, अब बाबा जी को चढ़ गया बुखार, लेकिन बाबा जी 5 बजे नहाएंगे, क्यों नहीं नहाया तो लोग कहेंगे नियम टूट गया इनका। देखो बरसों से 5 बजे नहा रहे थे, नहीं नहाए, नियम भंग हो गया। वो नियम के चक्कर में सत्यानाश करा हुआ है क्या? ये है क्या? मूर्खता। ये कौन सी वृत्ति? ये लंकिनी है, चोर की रखवाली कर रही है और कह रही है चोर ही मेरा आहार है। साधना से भक्ति बढ़ानी है और उसी साधना से बढ़ा रहे हैं अहंकार, तो ये लंकिनी है। तो इसको क्या करना है? एक वैराग्य का मुक्का चाहिए जोरदार प्रहार चाहिए, मुठिका एक महाकपिहनी, एक जोरदार। और कहाँ मुक्का मारा है? खोपड़ी में, खोपड़ी में मुक्का मारा है भगवान हनुमान जी ने, बुद्धि में। बुद्धि को सुधारा है कि जरा अपनी बुद्धि ठीक करो। तब वो एक ही मुक्का पाते ही क्या हो गई? सब उसको स्मृति आ गई, ठीक ठिकाने आ गई। हाँ 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 बिल्कुल ऐसा। आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया हनुमान जी को, आप बहुत सुंदर कार्य करने जा रहे हैं। और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये कौन बोल रहा है? ये लंकिनी बोल रही है ना। प्रसिद्ध दोहा है और आया किसके मुख से है? लंकिनी। कब आया है? बुद्धि सुधरने के बाद। बुद्धि जब ठीक ठिकाने लग गई तब तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। अरे स्वर्ग के और मोक्ष तक के सुखों को, सद्गतियों के सुखों को भी एक तराजू के पलड़े पर रखो और दूसरे पलड़े पर सत्संग को रखो, तो भी कोई उसकी बराबरी। लव सत्संग, लव बड़ी छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो उस इतनी छोटा सा जो सत्संग है ना, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, एक घड़ी आधी घड़ी आधे थे बुनियादी, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, सत्संगति मुद मंगल मूला, संस्कृति का अंत कर देती है, ठीक है ना। ऐसे जो ये बुद्धि है हमारी, तो बुद्धि यह साधना करने की इच्छा तो है उस बुद्धि में, केवल दिशा गलत है। और दिशा सही होते ही देखो कितना परिवर्तन हो गया है ना भाई। हठ कर ले जाना, संयम कर ले जाना, नियम निभा ले जाना, ये कोई साधारण बात है क्या? यह क्षमता तो उस साधक में है कि जो ठान लेता है वो कर लेता है, बस दिशा गलत है।
उससे भक्ति नहीं बढ़ रही है, अहंकार बढ़ रहा है। और किसका संग मिला? संत का संग मिला। अब ऐसा भी संत कोई संग मिला है क्या जो सीधे क्या करे? मुठिका एक महाकवि है। ऐसा सत्संग भी कभी कभी मिलता है। कौन देता है? गुरु, आचार्य ऐसा सत्संग भी देते हैं। हमेशा आओ बच्चा आओ आओ बैठो वाला सत्संग नहीं होता है, मुठिका भी पड़ती है सत्संग में। तो हनुमान जी को मालूम है किसको कौन सा सत्संग कब कहाँ पर देना है। ऐसे लंकी ने उनको प्रणाम करती है। अब हनुमान जी प्रवेश करते। ये सब बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है। जब लोग अपने घर से निकलते हैं तो इस चौपाई का पाठ करते हैं। क्या? प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सिधार्य पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धर्यु हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जाता अगणित धा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। चलो अच्छा। तो प्रविश्य नगर की जय सब काजा। उस नगर में हनुमान जी प्रवेश करते हैं। हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसलिए कभी भी किसी भी कार्य के लिए निकले तो ये चौपाई बोली जाती है। उत्तर भारत में बहुत लोग बोलते हैं। और जब कोई अतिशय माने कोई आचार्य या गुरु या बहुत हमारे आदरणीय जब निकलते हैं तब कौन सी चौपाई बोली जाती है? चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहीं सब कोई। ये जब अकेले निकलना तब ना बोलना। जब गुरु लोग निकलते हैं, महापुरुष लोग निकलते हैं तब है ना। चलत विमान, जब वो लंका से विमान चला है अयोध्या के लिए तब है चलत विमान कोलाहल हुई। लेकिन जब अकेले निकलना तो हनुमान जी की तरह। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी। बोले इससे होगा क्या? अरे बोले गरल सुधा, अमृत विष बन जाए। विष जो है अमृत बन जाएगा। तो दोस्त दुश्मनी कर लेंगे। हम उल्टा देखो बोल रहे हैं, दुश्मनी दुश्मन शत्रु मित्र हो जाएंगे और विष अमृत हो जाएगा। और जो समुद्र है वो कैसा हो जाएगा? गाय के खुर के बराबर हो जाएगा। आग ठंडी हो जाएगी, ठीक है। और गरुण सुमेरु रेणु समताहि, गरुण और सुमेरु ये क्या हो जाएंगे? धूल के कण के समान हो जाएंगे। कब? जब राम कृपा करि चितवा जाहि। राम जी कृपा करके जब किसी को देख लेते हैं ना तो फिर क्या होता है? सारे असंभव काम संभव हो जाए। एक जगह तो गोस्वामी जी ने लिखा है, मच्छर सुमेरु पर्वत को उड़ा देता। मशक फूंक मारता है और सुमेरु उड़ जाता है। किसकी कृपा से? राम जी की कृपा से। तो ये असंभव बात नहीं है। केवट ने ये बात कही है, बड़ी सुंदर बात केवट ने कही है। सुंदर बात कही, याद रखना। भयउ भयउ भुवन भूषण तबहि ते, मैं इस भुवन का भूषण बन गया, ठीक है ना। राम कीन आपन जबहि ते, ये केवट बोलता है। राम कीन आपन जबहि ते, भयउ भुवन भूषण तबहि ते। मैं इस निम्न जाति में उत्पन्न हुआ, नाव चला के जीवन जीने वाला कोल भिल्ल वनवासी, राम ने जब अपना कर लिया, राम कीन
आपन जब है, जब राम ने हमको अपना बना लिया तो केवट कह रहा मैं भयो भुवन भूषण, मैं इस भुवन का भूषण बन गया, मैं इस भुवन का श्रृंगार बन गया। और इसीलिए कुल गुरु वशिष्ठ भी केवट को गले लगा करके सम्मान करते हैं। किसका? उस शूद्र केवट का, जिसका कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन जब से राम जी ने अपना बनाया है। बस यही तो गोस्वामी जी का है कि जब हम तो दर दर के भिखारी थे, लेकिन जब से राम जी की दृष्टि पड़ी तब तो भाई बादशाहों के भी बादशाह हो गए हम। है हाँ, ये तुलसी जो है पनही था। पनही माने होता है चरण, जो सबके चरणों में पड़ा रहे, सबका जूता बनता रहे, चंपल बनता रहे। तो बता बिहारी जी को किसका क्या पसंद आ जाएगा कुछ पता नहीं। किसी की टोपी, किसी की चलो है ना। देखो चलो हम सार्वजनिक रूप से बता देते हैं उनकी कहानी। सुरेंद्र भैया की वृंदा बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश किए हैं वो, और बहुत भीड़ थी। और वो तो घुसते ही भीड़ में, उनको आनंद ही उसी में आता है। पहलवा माने मजबूत काठी भी है, चाहे जितनी भीड़ हो प्रवेश उसी में उनको आनंद आता है। खूब जयकार करते अपने घुस जाते हैं। तो कहीं पर अपनी चप्पल उन्होंने उतार दी। अच्छा, चरण पादुका कह, पादत्राण कह लो। अच्छा, इसका एक बड़ा सुंदर नाम है, क्या? चरणदासी। ये सबसे सुंदर नाम है, क्या? चरणदासी। चरणों के ये वैष्णव संत बोलते हैं, ठीक है, चरणदासी। तो उन्होंने अपनी चरणदासी जो है माँ उतार दी। अब वो असंभव है, किस गेट पे उतरी, किस गेट पे वहाँ निकलोगे। तो उन्होंने आशा तो पहले ही छोड़ दी थी कि दोबारा मिलेगी। और उसके बाद वो टोपी पहने हुए थे, तो भीड़ में एक हाथ आया और उनकी टोपी भी मंदिर के अंदर गायब हो गई। चलो भाई, टोपी भी गई, ठीक है, माने सिर से लेके पैर तक खाली। आपाद तल मस्तक पर्यंतम खाली हो गए वो, ठीक। अब भगवान का खूब आनंद से दर्शन किए, बोले चलो कोई बात नहीं। और जब वापस निकले तो भीड़ कम हो चुकी थी, तो फिर चरणदासी तक वो पहुंच गए। बोले चलो देख लेते। और वो टोपी कहाँ रखी थी? उसी चरणदासी के ऊपर वो टोपी रखी हुई थी। अभी किस युक्ति से आप इसकी संयोग लगाओगे? कोई युक्ति नहीं दिख रही है कि वो मंदिर के अंदर भीड़ में उतरी टोपी उन्हीं की चप्पल के चरणदासी के ऊपर पहुंच गई। ये कैसे हुआ? ठीक है, तो पहले आपात तल मस्तक पर्यंत सब छीन लिया और फिर सुखपूर्वक दे दिया। तो भगवान के बड़े भाई लीलाएं होती हैं। तो ये सब संभव है कब? राम कृपा करी चित्तवा जाहि। केवट की पंक्ति बहुत ही प्रिय लगती है कि वो उस भुवन का श्रृंगार बन गया जब से राम जी ने उसको अपना किया। अब हनुमान जी मंदिर मंदिर पति कर सोदा। अब एक एक मंदिर, मंदिर माने घर होता है, तो वहाँ सब में हनुमान जी उसको, जानकी जी को खोजना शुरू करते हैं। आद्या शक्ति आराध्या भगवती अम्बा को खोज करते हैं प्रभु की प्रेरणा से। अब हम लोग ये प्रसंग कल देखेंगे। 2 मिनट जरा कुछ हो जाए। नमामि शमीशान गाओ। राम जी का एक गा लो, फिर आरती कर लो। गाओ। ठीक।
वाल्मीकि विज्ञान विशारद सनकादिशेष अरुसारद पवन सुत कीरतिनी आरती श्री रामायण की वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस जन धन संतन को सर्वस सम्मत सबरी की आरती श्री रामायण की ललित ललित सियपी की गात संतत शंभु संभव मुनि विज्ञानी अधिक विबद बखानी शोणि गरुड़ के आरती श्री रामायण हरनि विषय रस पीति सुभग श्रृंगार मुखि जुगति के मात सब विधि तुलसी की कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् नमामि रघुवंशनाथं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे आराधितं समर्पयामि जले शीतलीकरणं पुष्पेन्द्रियवागवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं मा कथमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा जपनेन नित्यमय जन्तदेवास्तान् धर्माणि परमानसना हे हिमालय महिमाना सन्दत्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसीयसाहिने नमो वैभवे श्रवणाय गुरुमहे समेतामारुतामकामाय मेह्यं कामेश्वरो मे श्रवणो दधातु श्रीवन्दितावकुलचण्डकपाटलाब्जे पुण्णाभिजातिकरवीरसारपुष्पैः बिल्वप्रभातुलसीधरमञ्जरीभिः तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं देहानां परमेश्वरः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीरामचन्द्र भगवान् की जय श्री लखनलाल की जय श्री सीता मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गंगे मैया की जय श्री यमुने मैया की जय धर्म की जय धर्म का विनाश प्राणियों में सर्वनाम विश्व का कल्याण सभी भक्तों का कल्याण हो जय जय श्री राधे